love your question first of all. How do I balance it? See what happens is जब आप अपने बचपन से काम करना स्टार्ट करते हो, लोगों को मिलते हो ना, तो विद टाइम आपको बैलेंस करना सीख जाते हो कि कब कैसे कहाँ पे क्या बैलेंस करना है। इसका कोई ट्रिक नहीं है, इसका कोई प्लान नहीं होता। अगर आप मुझे पूछोगे कैसे करना है, मुझे आपको बताना है कि कैसे करो। ये आप आपकी खुद की जर्नी से सीखोगे। आई थिंक ओवर द पास्ट फ्यू इयर्स मैंने सीखा है कि कब कैसे कहाँ पे क्या करना है, कहाँ पे बैलेंस करना है, कहाँ से जाननी है, कहाँ से कहाँ पे चले जाओ और सब बैलेंस कर लो। नाउ द लेसन आई हैव लर्नड इज दैट ऑलवेज ड्रीम बिग एंड नेवर डाउट योरसेल्फ। ऑलवेज बी सेल्फ अवेयर, नो आई कैन डू इट। शायद अगर आज मैं ये तो कर रही हूँ, नहीं कर रही होती और सिर्फ सोची कि काश मैं डायरेक्टर होती, मैं गाड़ी होती, मैं बिजनेस पूरा होता, मैं सोची मैं डायरेक्टर होती, मैं एग्जाम को टाइम देती और मैं पढ़ाई कर रही होती, मुझे शायद लगता है कि मैं तो पॉसिबल नहीं था, कैसे मैनेज करता। बट वो राइट उसके लिए यू जस्ट हैव टू बी स्ट्रांग हेडेड एंड नो जस्ट ये बोल रहे हो। मुझे पता है कि मेरे दिमाग में काफी सारी चीजें हैं जो मुझे करनी है, चाहे मैं मूवी को कर रही है, कहां से कहां से और भी कहां से टाइम है, बट एक्चुअली आपको सोचना पड़ेगा, आपको मेहनत करना पड़ेगा। आप अगर सोचोगे कि आप चीज काम करोगे और काम करोगे तो मैंने सीखा है कि भले वो चीज होता है ना, आप सोचो आप उतारो। ओह दिस इज विद शिवांगी। ये है शिवांगी की बर्थडे की पिक्चर। इसकी बैक स्टोरी ये है कि शिवांगी ने अपना बहुत ही क्वाइट डिनर किया था, बर्थडे डिनर, बहुत ही कम लोग थे और मेरे लाफ्टर शेफ का टेक्निकल मतलब हमारा शूट भी स्टार्ट हुआ था, हम टेक्निकल रिहर्सल कर रहे थे कि कैसा फ्लो होगा, तो मैं वो टेक्निकल रिहर्सल से डायरेक्टली उसकी डिनर पर पहुंची थी और ये पिक्चर हमने तब उसकी बर्थडे पे की। So how was your friendship equation with her? इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग, इट्स वेरी ब्यूटीफुल आई वुड से। हमें एक दूसरे को जानते हुए बहुत लंबा समय नहीं हुआ, बट ऐसा कभी लगता नहीं है। एंड आई थिंक फ्रेंडशिप जिनको आप फोर्स नहीं करते और जो इतनी नेचुरली फॉर्म होती है और इतने कम टाइम में आपको ऐसा लगता है कि ऐसा लगता है मैं हमेशा से जानती हूँ, ये तो ऐसा लगता है हमेशा से मेरी लाइफ में। आई थिंक वो बॉन्ड्स बहुत ब्यूटीफुल होते हैं। आई थिंक दैट इज द काइंड ऑफ बॉन्ड आई शेयर विद शिवांगी। Sweet. So female friendship. So I think by now a lot of people know our friendship story, but I will still say for you. So like I said, I was an extreme shy girl, बहुत introvert, greet नहीं करती थी सामने से जाके, मतलब बात करने में मुझे दिक्कत होती थी। I used to not initiate any conversation. She was the same. तो क्या होता है, हम बोलते हैं ना कि कोई अगर इंट्रोवर्ट होता है तो उसको एक एक्सट्रोवर्ट दोस्त की जरूरत होती है बात करने के लिए, दोस्ती का हाथ बढ़ाने के लिए। अब आप जब दोनों एक जैसे हो तो फिर वो चीज कभी हो ही नहीं पाती है। तो सिमिलरली जैसे मैं बोल रही थी कि आपका रिजर्व होने में और एरोगेंट होने में फर्क होता है, हम दोनों ने हमारे इंट्रोवर्ट नेचर को एरोगेंट समझा था। तो हम दोनों को ऐसा लगता था कि नो ये बहुत एरोगेंट है, उसको लगता था मैं बहुत एरोगेंट हूं, मुझे लगता था वो बहुत एरोगेंट है। तो हमने कभी एक दूसरे से बात नहीं की। कभी हम अगर कोई सेम इवेंट पे या सेम पार्टी में भी मिलते थे, हम एक दूसरे से बात नहीं करते थे, ना ग्रीट करते थे। एंड देन खतरों हैपेंड। वहां पर हमने एयरपोर्ट पे हमारा हॉल्ट था, वहां पर मैंने उससे थोड़ी देर बात की, वो कोई सिचुएशन हो गई थी, हमने बात की। एंड देन हमें इमीडिएटली रियलाइज हुआ दैट इतने साल से जो हम एक दूसरे के बारे में सोचते थे वो तो सच है ही नहीं, तुम तो मेरे जैसी हो, तुम तो मेरे जैसी हो। सो आई थिंक वो सिर्फ आइस ब्रेकर, हमें एक ही कन्वर्सेशन की जरूरत थी जब हमें रियलाइज हुआ दैट हम एक जैसे, हम एरोगेंट नहीं थे और हमें एक दूसरे से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। इसलिए आई थिंक इट्स ऑलवेज इंपॉर्टेंट कि कभी अगर आपको किसी के बारे में कोई assumption है ना, इट वाज आल्सो माय लर्निंग, यू शुड ऑलवेज ट्राई टू नो दैट पर्सन, और मे बी यू शुड नॉट जस्ट अज्यूम एवरीथिंग इन योर माइंड, क्योंकि क्या पता जो आप सोच रहे हो वो हो ही ना, क्योंकि मेरे हमारे केस में वैसा था ही नहीं। एंड देन जो हमारा बॉन्ड फॉर्म हुआ वो अगेन सरप्राइजिंग इसलिए था क्योंकि हम कभी सोच भी नहीं सकते थे कि ऐसा होगा। वहां पर हम जब गए तो हमें सब सीधा गीता बोलने लगे, हम हमेशा हाथ पकड़े घूमते रहते थे, हर जगह पर घूमते रहते थे। सो या दैट इज हाउ इट स्टार्टेड एंड दैट्स व्हाट इज गोइंग वेरी स्ट्रांग। फनी पब्लिकली फनी मोमेंट ऐसे कुछ नहीं है, बट जब भी हम साथ में कभी टैप होते हैं या कहीं स्टॉप हो जाते हैं कहीं पर बिजनेस में रिसेंटली नहीं, तो टाइम लग जाता है, 6 महीने पुरानी भी हो गया सच में। तो कई बार हम जब सामने पोस्ट भी कर रहे होते हैं, पता है कि सामने कैमरा से लोगे, फिर लाइक बस नहीं है और अगली बात करने बोलते हैं मैंने कहा कि कैमरा में बोला था। सो इट्स वेरी फनी टू मी बिकॉज़ 5 मिनट रुक सकते हैं, बट आई थिंक इट्स मेसी थिंग, यू जस्ट वेरी सडन एंड जस्ट वांट टू वेंट आउट एवरीथिंग, मतलब लिटरली उसके मुझे स्क्रीन में गई हूं और वो पहले से पोस्ट कर रही थी वहां पे, फिर मैं गई, मुझे हम पोस्ट कर रहे थे, वैसे मुझे बोला ये चीज मैं कर रही हूं। मैंने लिटरली सोचा मुझे कुछ पता नहीं लगने वाली है, बट मैं लग गया सो इट्स फनी मोमेंट, आपको पता चलेगा, आपको हमसे बात कर रहे हैं, बट हम एक्चुअली 2 मिनट भी नहीं पाते हैं, हम एक दूसरे के आउटफिट ना हमने कभी जिंदगी में बात की, ना हमारा कभी कुछ झगड़ा हुआ है। ऑब्वियसली जब बात ही नहीं की तो कोई रीजन ही नहीं था और उसको मैच नहीं लगती थी, मुझे कुछ नहीं क्यों लगता। शिवांगी? नो रीजन, दैट्स आई नो इट्स वेरी फनी। I know, but yeah, okay. So we used to not like each other. एक दिन एक इवेंट था इन 2019 if I'm not wrong, जहाँ हम दोनों इनवाइटेड थे एंड हमें रिबन कट करना था, स्टोर की ओपनिंग थी। तो वहाँ पे मैंने जन्नत को देखा, जन्नत ने मुझे देखी, हुई शॉक्ड, क्योंकि अगर मैं पहले पता होता कि वो है या मैं हूँ तो हम दोनों में से कोई ने मना ही कर देते कि हम नहीं जा रहे, हम नहीं करना। एंड देन द इवेंट हैपेंड, वी वर देयर एंड जन्नत को लगा मैं रिबन पहले ना काटूं, उसने फटाफट सिजर ली और काट दिया। मैंने भी पकड़ के आराम से काट दिया एंड दैट्स ओके। फिर हम सामने सामने बैठे, शी वाज सिटिंग विद हर फादर सामने वाले सोफा पे एंड सिटिंग हियर विद माय मदर एंड या नॉट लाइक एक्सचेंजिंग लुक्स, वो इधर देख रही है, मैं इधर देख रही हूँ। इट वाज लाइक दैट। हम तो बात ही नहीं करते थे ना, हमारा तो कोई रीजन ही नहीं था ना, बट या एंड देन हम मिले एंड हम जैसे हमने जितना जल्दी हमने कनेक्ट किया भाई उतना तो कोई नहीं करता है।